हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और संडे व्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लूँगी, काफ़ी कमेंट्स भी आए। तो देखिए, कई बार क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखना पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो मैं संडे व्लॉग में उसकी आंसरिंग करती हूँ। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र भी जो अपने प्लांट्स को देने वाली हूँ, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दूँगी कि, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन था जो भी मैं आपका लूँगी। तो इस संडे व्लॉग में बहुत कुछ है। और आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं जरूर मुझे शेयर कीजिए। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी हवा चली है, हालांकि अभी इस बार धूप आ रही है, ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि धूप आना भी बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। तो यही सब कुछ जानकारी आपके संडे व्लॉग में। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अमरूद के पौधे के बारे में मेरे पास कमेंट आया था कि अक्सर मैंने ये बहुत सारी कंप्लेंट, जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपके अमरूद में भी कीड़े लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं हमारे अमरूद में, वाइट वाइट कलर के कीड़े आ जाते हैं। तो ये आपके लगते हैं नहीं। देखिए, मेरे यहाँ तो 7-8 साल हो गए अमरूद के पौधे को लगते हुए, और मैंने कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं देखी है। तो अक्सर वैसे गर्मियों के अमरूद में आती है, अगर आती भी है तो मेरे यहाँ नहीं आती है। किसी भी मौसम में मैंने नहीं देखा, गर्मी सर्दी दोनों में अमरूद लगते हैं। तो आज मैं उस पर डिटेल में शेयर करूँ। देखिए, जब हम बहुत मेहनत से लगाते हैं और उसमें फिर कीड़े हो जाए तो फिर वो खाने योग्य नहीं रहता है। तो मैं ऐसा क्या करती हूँ, सबसे पहले काम तो आपको करना है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका पौधा फल पे आने वाला है, जैसे कि 2 बार फ्रूटिंग करता है अमरूद का पौधा। एक बार तो जैसे अभी इसमें फ्रूटिंग आप लोगों ने हार्वेस्टिंग कर भी रहे होंगे, मेरे यहाँ तो देखिए खत्म हो चुकी है, वरना हार्वेस्टिंग अभी चल रही होगी। अब फरवरी के मंथ में आपको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि गर्मियों का फल उसमें आएगा। तो जैसे ही फरवरी आए, यानी कि अब 15 से 20 फरवरी के आसपास, जब आप हार्वेस्टिंग पूरी कर चुके हो, हल्की फुल्की प्रूनिंग आपने कर दी हो, तो उसके बाद आपको 2 स्प्रे करने होते हैं। मैं हमेशा 2 स्प्रे, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार हर वीडियोस में आपके साथ शेयर, आप लोग भी कहेंगे कि मैडम हर बार ये बात बताती है। 2 वो जो स्प्रे करती हूँ ना, उसी की वजह से मेरे फ्रूट में कीड़े नहीं लगते। वरना आप आम के पौधे में देखेंगे या अमरूद के पौधे में देखेंगे, आम के पौधे में भी क्या होगा, स्टार्टिंग में जो इंसेक्ट का अटैक इतनी बुरी तरह से होता है कि सारी फ्लावरिंग गिरने लग जाती है। तो उसको बचाने के लिए, और अमरूद के पौधे में स्पेशली, सभी फ्रूट प्लांट के लिए, मैं तो जितनी भी फ्रूट प्लांट है उन सभी में इस काम को करती हूँ। आपको करना क्या है, 2 स्प्रे करने हैं। पहला स्प्रे नीम ऑयल, 1 लीटर पानी लिए, उसमें 1 चम्मच, यानी कि जो हम चाय की चम्मच, जो हम खाना खाते हैं वो 1 टेबल स्पून जो, या 5 ml की मात्रा ले लीजिए। मेजर नहीं कर सकते तो चाय की चम्मच वाला ले लीजिए। और 1 लीटर पानी लिया, उसमें उसको डाला, और 10 ड्रॉप्स शैम्पू की, बहुत हार्ड वाली चीजें यूज नहीं, शैम्पू है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 ड्रॉप से मैं बता रही हूँ, 6-7 ड्रॉप में भी काम हो जाता है। और उसके बाद उसको एक, हम शैम्पू या वो इसलिए डालते ताकि वो घुलनशील हो जाए, और उसका एक स्प्रे करना है। स्प्रे से मेरा एक, अगर मैं ये कहूँ कि मैं जैसे कहती हूँ स्प्रे करना है, स्प्रे का मतलब आप ये मानिए, आपको पौधे को नहलाना, जिस तरीके से हम बाथिंग करते हैं ना, कि उसकी एक एक जो स्टेम है, एक एक वो पूरी तरह से भीग जाए, यानी कि एक तरह से नहा ले पूरा पौधा। ये नहीं कि कोई पार्ट चूक गया, ये ऐसा नहीं, पूरा अच्छे से आप वॉश कीजिए, जैसे ना मग्गे से पानी, चाहे आप उसको स्प्रे अगर बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। और उसका जो स्टेम है, तना है, उस पर थोड़ा सा नीम ऑयल एक कॉटन में लीजिए, बहुत सारी वीडियोज में मैंने शेयर भी किया, उसके स्टेम पर आप लगा दीजिए, या बॉर्डर पेस्ट लगा सकते हैं। ये काम हो गया। 1 वीक के बाद आपको करना है फंगीसाइड का स्प्रे। अगर आपने फंगीसाइड का स्प्रे क्या करना है, उसमें भी 1 लीटर पानी लीजिए, 2 से 2.5 ग्राम की मात्रा फंगीसाइड ले, कोई सा भी लीजिए, साफ लीजिए, ट्राइकोडर्मा लीजिए, जो भी आपके पास है उसको लेकर, और आप एक इसका स्प्रे कर दीजिए। ना तो आपके फल गिरने की समस्या, फूलों के गिरने की समस्या, वो क्यों गिरते हैं, फूल क्यों गिरता है, एक गिरने का कारण तो बहुत बड़ा होता है कि जैसे फ्लावरिंग स्टार्ट होती है उसी समय, आप फरवरी का मंथ देखिए, बहुत ज्यादा ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होती है, तो इंसेक्ट भी बहुत, अभी थोड़ा विंटर में देख रहे थोड़ी शांति हो जाती है क्योंकि सबकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा तो इंसेक्ट भी बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, और जो एफिड्स होते हैं बहुत तेजी से अटैक करते हैं। तो वो जो फलों के अंदर वो क्या होता है, कीड़े चले जाते हैं। फल मक्खी होती है, मैं उसका भी आपको बताऊंगी, फल मक्खी से भी बहुत ज्यादा बचाव कर सकते हैं आप। तो उसको आपने करा, तो जब ये कर देंगे ना आप दोनों काम, तो उससे फिर कभी भी आपके फलों में कोई कीड़ा नहीं लगेगा। 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ। 75 फ्रूट प्लांट्स लगाएं तो सभी पर ये प्रोसेस को मैं अप्लाई करती हूँ। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं फ्रूट फ्लाई ट्रैप, इसको लगा दीजिए। पहली बात तो जो स्प्रे आप जो करते हैं ना, जैसे कि 2 स्प्रे हम करते हैं, नीम ऑयल का और फंगीसाइड का, उसी से बचाव हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है कि किसी किसी क्या हो सकता है कि जो ये इस तरीके की मक्खियां होती है ना, देखिए ये अपने अंडे दे देती है। ये देखिए, मैंने 3 लगाए, आप देखिए, मुझे भी लगता है कि मेरे गार्डन में ऐसी मक्खियां आई नहीं, आप देखिए
ये अक्सर क्या करती, जब भी जैसी हमारी फ्लावरिंग होती है उसमें एग लेज कर देती है और हमारे कीड़े हो जाते हैं। इस तरीके का फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, बहुत कॉस्टली नहीं आता। आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से इसको परचेज कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक आपके कीड़ों से बचाव करता है। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो मैंने फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी नहीं लगाया हुआ था क्योंकि पौधे भी मेरे तब कम थे। अब पौधे ज़्यादा हैं तो आप सब जानते हैं, सभी आएंगे, चिड़िया भी आती हैं, इंसेक्ट्स का भी अटैक होता है। तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाए, स्टिकी पेपर लगाएं, इनसे कभी भी फिर आपके फलों में कीड़े नहीं लगेंगे। और साथ ही साथ आज चूने का इस्तेमाल भी आप अगर अपने अमरूद के पौधे पर करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कीड़ों का प्रकोप भी पौधे पर कम होता है। अब देखिए बात आती है कि चूने का इस्तेमाल आप कैसे करें। आज मैं दूसरा क्वेश्चन है, ये समझिए कीड़ों का तो ये हो गया है कि इस तरीके से आपको बचाव करना है, बिल्कुल कीड़े नहीं लगेंगे आपके। अभी मैंने कमेंट बॉक्स में भी उनको यही लिखा था कि संडे ब्लॉग में मैं डिटेल में, कई बार क्या होता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग में उसमें कमेंट बॉक्स में लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आज हम चूने के बारे में बात करेंगे। चूने का गार्डनिंग में क्या यूज है। देखिए पौधों को कैल्शियम की भी बहुत जरूरत है। अगर आप सब्जियां लगाते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो बैंगन होता है, टमाटर होता है, मिर्ची, इनको कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। वैसे तो आपका अमरूद का पौधा, उससे भी कैल्शियम की जरूरत होती है, पर बताऊंगी थोड़ा सा, बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगी, पर जितनी कोशिश होगी मैं इसमें वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे आप सब्जियां लगाते हैं, आलू के पौधे में, टमाटर के पौधे में, जैसे कि ये फल है ना, ये तो मेरा भी बेर है, मैं ना खा रही थी इसको भी। देखिए मेरे ज्यादातर बेर मैं ही खाती हूँ क्योंकि टेरेस पर लगते हैं। तो ये वाकई आप जरूर लगाइए अपने फलों के पौधों को, जो आनंद होता है ना इनको खाने का, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। कोई भी मैं पेस्ट कंट्रोल का यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ नीम ऑयल का स्प्रे होता है और इतने बढ़िया फल मिलते हैं। इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं कभी मार्केट से लेके मैं अब बेर नहीं खाती हूँ, 2 पौधे लगाए हुए हैं तो उनसे मुझे सफिशिएंट मुझे फ्रूट मिल जाता है। तो इनके नीचे क्या होता है, इस तरीके से आप देखेंगे ना, फल आपका टमाटर होता है नीचे से काला होने लग जाता है, तो वो कैल्शियम की कमी से होता है। पत्तियां अगर आपकी, जैसे आप अभी आपने स्ट्रॉबेरी लगाई तो स्ट्रॉबेरी की आप देखेंगे पत्तियां मुड़ने लग जाएंगी। ये आगे के जो उनके सिरे होते हैं वो थोड़ा सा बर्न होने लग जाते हैं, टिप बर्न होने लग जाती है, वो सब कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम के लिए जैसे जब मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आप मिट्टी अपनी तैयार करते हैं तो उसमें एगशेल्स होते हैं कि अंडे के जो छिलके होते हैं उनको क्रश करके आप मिट्टी बनाते समय डाल दें, धीरे धीरे ना वो डिकम्पोज होते हैं। एक साथ कभी भी आप सोच रहे हैं कि आपने उस तरीके से कैल्शियम दिया तो वो आपको एकदम से पौधे को मिल जाएगा, नहीं मिलता है। धीरे धीरे वो पौधे में रिलीज होता रहता है, स्लो फर्टिलाइजर की तरह। तो जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो आप इस तरीके के अंडे के जो छिलके होते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ना भी एक शॉप पे गई थी ऐसी, जहाँ से मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी उनको बोलूँगी। देखिए अंडे के छिलके तो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो ये 1 रुपए की चीज़ है मात्र। वैसे तो आप ना, चूना आता है ना, इस चूने का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये इस चूने को आप खा भी सकते हैं। लेकर तो अपने लिए भी आई थी कि जैसे कई बार क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है ना, जैसे जिनको भी कैल्शियम की कमी है तो जो दही वगैरह खाते हैं ना, उसमें आप बहुत थोड़ा सा, यानी कि चने की दाल आप जानते हैं, बहुत इसको ज्यादा नहीं यूज करना, चने की दाल के बराबर आप अपने दही में यूज करिए तो आपकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। देखिए अक्सर होता है जैसे जैसे कैल्शियम की धीरे धीरे एज हमारी बढ़ती है तो कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। आजकल जनरली हो भी रही है, कम एज में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे आप अपने शरीर की जैसे आप कैल्शियम की पूर्ति करते हैं ना, तो मुझे अपने प्लांट्स को देना था, तो इसलिए मैं लेके आई। सिर्फ 1 रुपए की मिल जाती है ये शीशी, पान वाली दुकान पे मिल जाएगी आपको। वैसे आप इसे घर में भी बना सकते हैं। यानी कि देखिए जो चूना आता है ना मार्केट में, उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। कभी आप सोच रहे चूना लाए, उसका पाउडर बनाया, और जो सफेदी करते हैं ना, उस चूने की बात करिए कि उसको आप लाकर मिट्टी में मिक्स करने, गलती मत करना। हम भुजे हुए चूने का इस्तेमाल करते हैं, ये वैसा चूना नहीं है, भुजा हुआ चूना होता है। इसको या तो आप घर पर तैयार कर लीजिए। देखिए अब हमारे ज्यादा जरूरत तो आती नहीं है, तो आप 1 रुपए की ऐसे पान की दुकान पर आपको मिल जाएगी, आप वहां से खरीद लीजिए। को जो खेती करते हैं ना उनको जरूरत होती है, वो चाहे तो अपने मटकी के अंदर क्या करते हैं, चूने को लाके पानी मटके में भर के 2-3 दिन उसको रखते हैं। फिर जैसे उसमें जो बहुत सारी गैसेस बनती है, बहुत गर्म होता है, तो उसके बाद उसको ठंडा करके उस भुजा चूना जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, लेकिन एक चूने के बारे में एक चीज और बताऊं, जैसे कि आप मिट्टी तैयार करेंगे, अब फरवरी के मंथ आएगा और गमले के लिए आप जब तैयारी करेंगे इसकी, तब इसको आप चूने को, जब आप मिट्टी प्रिपेयर करें, यानी कि हम फर्टिलाइजर देंगे अपने पौधों को, तब जो है इसको आप चूने की भी थोड़ी मात्रा, ज्यादा नहीं, आज मैंने यही फर्टिलाइजर दे रही हूँ पूरी बकेट के अंदर ना, पूरे डिजोल्व कर दिए, ज्यादा नहीं देना है, कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि चूने के बारे में ये होता है कि हाँ, जरूरी नहीं कि सभी पौधों को इसकी जरूरत हो कैल्शियम की। इससे आपकी मिट्टी एसिडिक बहुत ज्यादा, देखिए जैसे क्या होता है, ये
पीएच लेवल को बढ़ाता है। चूने का इस्तेमाल करने से आपकी पीएच जो मिट्टी का लेवल है वो बढ़ता है। तो इसलिए या तो आप अपनी मिट्टी का पहले लेवल चेक करवाइए, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए, यानी कि आपको मिट्टी चेक करानी पड़ेगी। अब देखिए, जब छोटे लेवल पर गार्डनिंग की जाती है तो कोई, हालांकि बहुत सारे आजकल आते हैं, उपकरण आते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनसे आप मिट्टी की पीएच को जांच सकते हैं, तब उसका इस्तेमाल करें। और वैसे इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये कि जैसे कि अब मेरे पुराने पौधे हो गए, 8 साल पुराने पौधे हो गए, तो साल में एक बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी आप बार बार यही रिपीट करती हूँ, किसी भी फर्टिलाइजर को आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्वांटिटी कम रखिए। यानी कि जैसे कि आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने एक बाल्टी के अंदर ये इस तरीके से बस ये 2 शीशियां लिए, इस तरीके से वो मैंने डिसॉल्व किए और मैं एक एक मग पानी सबको दे दूंगी। यानी कि इस तरीके से अगर आप दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा आपके पौधों को नहीं जाएगा। हाँ, जो आपकी मिर्ची, टमाटर, बैंगन, आलू, ये सब्जियां लगी, उनको आप 1.5 से 2 महीने में भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन फलों के पौधों में आप इसको ऐसे नहीं है कि अभी दिया, 2 महीने बाद फिर दे दिया, फिर दे दिया, ऐसे रिपीट नहीं करना है। क्योंकि इससे मिट्टी का अगर लेवल, पीएच लेवल ज्यादा बढ़ गया ना, तो भी आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी। तो बस इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि अभी आप यूज करना चाहे, आज मैं सभी पौधों को हालांकि यही वाला जो है फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। देखिए, सबसे अच्छा पहचान का तरीका ये भी होता है कि जैसे टिप बंट जल रही है, पत्तियां मुड़ रही हैं, या उन पर फलों पर धब्बे आ रहे हैं जैसे टमाटर वगैरह पे, तो यानी कि उसमें कैल्शियम की कमी हो रही है, ये एक इंडिकेशन देता है। लेकिन जो टिप बर्न हो गई ना, उसे आप ठीक नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि अब टिप बर्न हो गई हैं तो आप कैल्शियम देंगे तो ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगा। नई पत्तियां जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती, कैल्शियम की कमी जब होती है तो नई पत्तियों को प्रभावित करती है। तो बस आज हम यही फर्टिलाइजर जो है कैल्शियम का, मैं इसीलिए लेकर भी आई थी कि पौधों को मुझे देना था। काफी टाइम से मैंने एक शॉप है जैसे आसपास होती हूँ, बोला हुआ था कि भाई मुझे बॉटल दे देना ये 4-5। तो ये कैल्शियम की आप ले आइए, कहीं भी आपको पान की दुकान पे मिल जाएगी। तो ज्यादा कुछ झमेला करने की जरूरत नहीं है कि आप ये बनाएं, करें, मिट्टी में उसको करें। तो आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। और दे दीजिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में देंगे तो इससे ये होगा कि आपके पौधों को ज्यादा, आपकी मिट्टी प्रभावित नहीं होगी। हाँ, जो आपका अमरूद का पौधा है उसे साल में आप एक बार, वैसे सभी फ्रूट प्लांट्स में आप दीजिए, क्योंकि कैल्शियम सभी फ्रूट प्लांट्स के लिए जरूरी होता है। जैसे कि मैं हमेशा, आपने देखा होगा कि चौक के पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। हमारी चौक आती है ना जो लिखने वाली होती है, उसका मैं, आपने देखा है जब भी मिट्टी बनाती हूँ तो उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये फर्टिलाइजर ही आज बना के मैं जो अपने पौधों को देने वाली हूँ। जब भी कोई मैं फर्टिलाइजर बनाती हूँ तो इसी तरीके से इकट्ठा बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती हूँ। तो बकेट भर के मैंने बना लिया है और अपने सभी पौधों को आज ये पानी देने वाली हूँ। यानी कि कैल्शियम की पूर्ति बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट करूंगी मैं आप लोगों से कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा अपने लिए ज़रूर ग्रो कीजिए। जैसे कि मैंने भी कुछ बेरीज का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उनमें से शहतूत है, आपका करौंदा है, अंगूर है, जामुन है, आंवला है और बेर है। इनको आप ज़रूर लगाइए, बहुत हेल्थ के लिए अच्छे हैं। शहतूत है, ये सब बहुत आसानी से लग भी जाते हैं। और ये हमारे शरीर में जो कैंसर सेल जो बहुत तेज़ी से बीमारी फैल रही है, उस वीडियो को डालने का सिर्फ मेरा उद्देश्य यही था कि लोगों को मैं जागरूकता फैलाना कि ये फ्रूट्स ऐसे भी नहीं है कि बहुत महंगे। देखिए, ब्लूबेरीज थोड़ा महंगा आता है, प्लांट्स भी अभी हमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे, शहतूत है, आपका अनार है, अंगूर है, इनको आप फ्रूट्स को लगाइए। हल्दी है, उसको आप ग्रो कीजिए। देखिए, जैसे कि मैं हर साल जितनी कोशिश, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं, उसके बाद भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। हालांकि जगह नहीं है और बहुत मेहनत भी लगती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अपने लिए थोड़ा ऑर्गेनिक उगा सकूँ। खुशी तो मिलती ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको ज़रूर उगाइए और अपने लिए कुछ थोड़ा हेल्दी खाइए। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखा कीजिए कि आप, मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ती हूँ। आप लोग जो प्यार मुझे देते हैं ना और मेरे लिए लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ना ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है अपने जीवन की। इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन शायद ही मुझे कभी कुछ मिले। तो आप वीडियोस जरूर देखते रहा कीजिए। जो भी कोई क्वेश्चन हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कमेंट बॉक्स में उसकी आंसरिंग करने की। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।